हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शाम हो चुकी है, अमेरिकन मार्केट खुल चुकी है और इंडियन मार्केट का लेखा जोखा देखेंगे, फिर अमेरिकन मार्केट का लेखा जोखा अपडेट जरूर कर दिया करता हूं मैं आपको, तो लाइक आप भी जरूर कर दिया कीजिए वीडियो पे। निफ्टी फिर भागा आज की डेट में, अगर आप देखा होगा अपने निफ्टी जिस तरीके से भाग रहा था अचानक शाम होते होते बड़ी गिरावट, 150 पॉइंट की गिरावट थी। 10-200 के लेवल से ऑलमोस्ट 10-50 के लेवल तक ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो अमेरिकन मार्केट खुली है, पॉजिटिविटी आई है, तो निफ्टी ने फिर से रेस पकड़ ली है, लेकिन काफी रिस्क की जोन में आ चुका है निफ्टी। बात करते हैं शेयर मार्केट की और आज की डेट की कवरेज की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। निफ्टी आज भागा, मेजर कारण एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि तीनों के तीनों बैंक ने धमाल मचा लिया। फिर थोड़ा साथ दिया एचडीएफसी ने, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। उसके बाद आपने देखा बजाज फाइनेंस सुबह बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन वापस आ गया, शाम को होते होते वापस आ गया लाइन पे। जरा देखिए क्या कुछ हुआ आज की डेट में, फिर ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% की तेजी, बजाज फाइनेंस 3% की तेजी। आज की डेट में बजाज फाइनेंस एक टाइम पे 2500 के लेवल पे जरूर गया था, लेकिन शाम होते होते सब कुछ वापस आ गया। कोटक, नेस्ले, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कल जब हमने रिजल्ट की बात कही थी तो कहा था 3600 के लेवल को पार करेगा, और आज की डेट में 3600 के लेवल को पार किया और वापसी हो गई उसके बाद, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होनी थी। और आज देख लीजिए, अब आप 3708 के लेवल पे गया और कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यही चीज समझने की होती है, टाइम पे एग्जिट करने का होता है, निकलने का होता है। फिर से करेक्शन आएगा, फिर से मौका मिलेगा। इसीलिए जो लेवल था 3600 से क्या 3700 के लेवल को पार किया, बट साथ के साथ देखिए एग्जिट भी लेना था और 3500 के लेवल पे वापस आ गया, 200 पॉइंट नीचे गिर चुका है। इसी तरीके से आज की डेट में अगर आप मेजर इंडेक्सेस को देखोगे तो ये देखिए कि निफ्टी बैंक ने तहलका मचाया, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेजरली पीएसयू बैंक ने भैया जो है कारनामा करके रखा है। मतलब प्राइवेट होंगे सरकारी बैंक लगता है, अब हो के मानेंगे। गवर्नमेंट कर रही है कुछ ना कुछ, प्राइवेट करके रहेगी इन सरकारी बैंक्स को। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक में आज तेजी देखने को मिली। अब चलते हैं ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर। अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन्स 318 पॉइंट्स अप, नैस्डैक 50 पॉइंट्स अप। जरा देख लीजिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इन पॉइंट्स को देखिए किस तरीके से डाउ जोन्स और नैस्डैक में तेजी आपको देखने को मिल रही है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। निफ्टी में, निफ्टी के अराउंड, डाउ जोन्स में 325 का अप, नैस्डैक 48, S&P 500 28 पॉइंट, तीनों में पॉजिटिविटी, बहुत ही बढ़िया बात। क्रूड ऑयल के दाम को देखते हैं। क्रूड ऑयल 36-37 डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। WTI ब्रेंट क्रूड 39 के आसपास। तेजी बरकरार है, धीरे धीरे करके तेजी आती जा रही है। यूरोपियन मार्केट को देखिए जरा। यूरोपियन मार्केट देखिए 1.51%, रशिया के मार्केट अप रहे, ग्रेट ब्रिटेन 2.21%, यूरो स्टॉक्स में तेजी, फ्रांस में तेजी, इटली में तेजी, स्पेन में तेजी, स्विट्जरलैंड में तेजी। जब इतनी सारी जगह पे तेजी है तो इंडिया के मार्केट ने भी तेजी के साथ ही रिएक्शन दिया और बढ़िया तेजी के साथ ही आज जंप हुई, ये देखिए। और ये तो यूरोप। अब देखिए एशियन मार्केट की तो सुबह सुबह मैं आपको अपडेट दे ही देता हूं, और एशियन मार्केट को तो बस सुबह सुबह एक नजर देखा करो। मतलब अपनी मार्केट एंट्री से पहले जो आप देखते हो तो एशियन मार्केट के हालात, तो एशियन मार्केट की जो हालात हैं वो आगे आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट आपको जो मैं कहूँगा पहले जो माहौल होता है उसका तो पता लगे कि क्या कुछ हो रहा है। हमसे पहले जो मार्केट ओपन हुई है उससे थोड़ा सा आइडिया तो लीजिए। वो आइडिया मिलता है एशियन मार्केट से। और एशियन मार्केट हैंग सेंग, निकेई, स्ट्रेट टाइम, ताइवान वेटेड, कॉस्पी, सेट कंपोजिट, जकार्ता कंपोजिट, सबके सब पॉजिटिव थे आज। निफ्टी भी पॉजिटिव हुई। करंट स्टेट क्या कह रही है निफ्टी की वो देखिए। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं ये बड़े ध्यान से देखा। ये निफ्टी का फ्यूचर है जो भाई दिन रात ट्रेड होता है। कभी अमेरिकन मार्केट, देखिए ये सिंगापुर में लिस्टेड है निफ्टी का फ्यूचर। यहां पे आज की डेट में निफ्टी के फ्यूचर ने जो हाई बनाया था वो ऑलमोस्ट 10,200 के पास बनाया था, 10,200 का लेवल। और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये बॉटम पॉइंट देखिए 10,050 का, 10,050 का मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की ये गिरावट रही आज की डेट में। और ये कब, बिल्कुल देखिए निफ्टी जब इंडिया की क्लोज हुई तो आपने देखा होगा एकदम धड़ल्ले से नीचे गिरी और ये नीचे रही, लेकिन कुछ टाइम ही ये नीचे रही। फिर जैसी ये रेंज खत्म हुई और अभी के टाइम पे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि निफ्टी इस 10,500 के लेवल से वापस अपनी रेंज में आने की पूरी कोशिश की है। जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से भागा तो नहीं, लेकिन
धीरे धीरे करके वापस इन रेंजेस में आ चुका है। लेकिन यही बात मैं फिर से कहूंगा कि सुबह जरूर देख लिया कीजिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। उससे आपको क्या मिलती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है मार्केट में, माहौल का पता चलता है। माहौल का पता चलना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपको माहौल पता लगता है कि बुलिश है तो फिर आप बुलिश ट्रेड करते हो, जब आपको माहौल पता लगता है कि बियरिशनेस है तो आप बियर साइड में ट्रेड करते हो। तो ये दोनों तलवारें, दोधारी तलवार आपको ट्रेड करनी आनी चाहिए। वही सारी चीजें मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज में समझा रखा है और बहुत सारे मेंबर्स उसका ऑलरेडी फायदा ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो फायदा, बस ज्वाइन करनी है आपको टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज। अब ये सारी डिटेल तो हमने देख ली। फिलहाल यूएस मार्केट के स्टेट देखते हैं, फिर चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 332 पॉइंट्स अप है, नैस्डैक 48 पॉइंट्स अप है, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं, हम आपको निफ्टी की डिटेल में लेके चलते हैं। आज के मेजर कंट्रीब्यूटर आपने देखे। आज ऐसा रहा कि सुबह सुबह मार्केट तेजी थी लेकिन शाम होते होते वापस आने लग गई। जब शाम होते होते वापस आने लग गई तो देखिए निफ्टी के हाल स्टार्ट करेंगे। देखिए मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट बिल्कुल अप्रैल के महीने में तेजी, मई के महीने में करेक्शन, जून के महीने में तेजी स्टार्ट। लेकिन मंथली चार्ट पे एक पॉइंट था, एक ये जो 20 EMA मंथ की लेवल थी, उसने आज प्राइस को रिजेक्ट किया। 10,150 के लेवल के आसपास ये प्राइस रिजेक्ट किया गया इसको, प्राइस को। लेकिन कब तक रिजेक्ट करेगा, वहां निफ्टी का फ्यूचर तो भागने की कोशिश कर रहा है और आप रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं। फिलहाल निफ्टी एज पर मैं कहूंगा जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा मूव कर रहा है। देखिए बिल्कुल ये करेक्शन यहीं पे रुका। इंपॉर्टेंट पॉइंट 8800 का लेवल, आपका हायर लो। एंट्री पॉइंट जो था वो 9200। क्यों? क्योंकि भाई ये एटलीस्ट इस जॉइंट को हाई तो पार होने दीजिए। जॉइंट का हाई पार हुआ और निफ्टी ने बड़ी छलांग लगाई इस वीक। और अभी ये वीक के तो अभी 3 ही दिन हुए हैं, अभी तो बचे हैं दिन। थर्सडे बचा, फ्राइडे बचा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी तेजी। जब यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये तेजी देखने को मिल रही है जिसके जो 2-3 लेवल्स है, जो मुझे लगता है कि ये जो 200 SMA जो है काफी इंपॉर्टेंट वीकली के बेसिस पे जो है ये यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं 10,400 के लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है 10,600 का लेवल है, ये दोनों रिजेक्शन फोर्सेज अभी एक्टिव हैं। अब जिस तरीके से तेजी आएगी ना तो ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से रिजेक्शन मिलेगा। खतरनाक तरीके से, याद रखें। धीरे धीरे करके अब जो है स्पीड स्लो करनी चाहिए और स्पीड स्लो के साथ साथ एक करेक्शन भी आना चाहिए। तेजी जरूर हो और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और तेजी यहाँ पे आए और फिर उसके बाद करेक्शन आए, जो करेक्शन जो है पिछला लो 8800 के लेवल से ही ऊपर रहे तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। इन रेंजेस से कहीं ना कहीं वापस ये लौट जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, ज्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में रहेगी। ज्यादा पॉजिटिविटी में कहूंगा तो यही चीज जो आपको धीरे धीरे स्टॉक को, पूरे पूरे मार्केट को आपको लगेगा हाँ भाई पॉजिटिविटी। लेकिन आज की कैंडल जो बनी है वो इस तरह इशारा कर रही है कि भाई ये तो काफी ऊपर जा चुका है और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग भी अब होती रहेगी। इसको ध्यान रखना, ये जो क्रिटिकल रेंज में जहां पे आप आ चुके हो ना, ये अब प्रॉफिट बुकिंग का तेजी भी आएगी और प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम होती रहेगी। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज्यादा करेक्शन ना ही हो तो बेटर है। 8800 का स्ट्रॉन्ग आपके पास सपोर्ट लेवल है और मुझे लगता है कि अगर ज्यादा करेक्शन ना हो, इन्हीं रेंजेस से ये वापस चले जाए 9600 9800, इन्हीं रेंजेस से वापस इस करेक्शन को धकेल दिया जाए तो बेटर सिचुएशन है। बट अभी करेक्शन तो आया ही नहीं, करेक्शन तो आने की देरी है। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे आपको डेली चार्ट में एक चीज दिख रही होगी EMA की, 20 EMA is about to cross 50 EMA. That is a positive thing. ये क्रॉस बनने के बाद जो करेक्शन आएगा which will either take support near 20 और 50, that will be a bigger pick. तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको आवरली भी लेके चलता हूँ। एक चीज समझ लेना, कभी भी किसी भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहले उसका व्यू दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूं, देखिए निफ्टी ने बियरिश क्रॉस बना के दिया। फिर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम धीरे धीरे आपको, जब अगर इसको अगर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती इसकी स्ट्रेंथ होगी तो वे फिर 15 मिनट को कन्वर्ट करेगा। फिर ये 15 मिनट को कन्वर्जन के बाद ये आपके आवरली को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। आवरली पे कन्वर्जन मतलब बड़ा कन्वर्जन। और इसी तरीके से सिचुएशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 मई के आसपास भी देखिए। और इस पॉजिटिविटी की मैं बात करता हूं, जो पॉजिटिविटी आई थी, ये पॉजिटिविटी सबसे पहले आपको 27 मई को ये दिखी थी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर ये आपको दिखी थी यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर आप अगर इसको देखोगे ध्यान से तो तब जाके ये आवरली पे गया था। यानी कि एक एक करके ये सीरीज चलती है और अभी तीनों अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ये आपके पास डेली में कन्वर्ट होगा, फिर जाके ये वीकली में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक बात है, जैसे वीकली का आपका क्रॉस बन गया, क्रॉस बनने के बाद जब करेक्शन आएगा तो आवरली आपका बियरिश जोन में आ सकता है। दैट इज अ करेक्शन, यू नीड टू सी व्हेन द करेक्शन इज गेटिंग रिजॉल्व।
टू गेट द एंट्री पॉइंट, और उसके बाद आपके पास स्टॉप लॉस होता है, एंट्री पॉइंट होता है। यही टेक्निकल एनालिसिस है और इसी के थ्रू ही बहुत ही जबरदस्त अर्निंग यहाँ पे होती है मार्केट में। जरा सोचिए, बेसिक्स है, बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी फायदा ले रहे हैं, आप क्यों पीछे हो? आप भी फायदा लीजिए और ज्वाइन कीजिए टेक्निकल एनालिसिस। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।